तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाई फंक्शन के बारे में। तो अप्लाई फंक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर। तो विद द अप्लाई फंक्शन यू कैन क्रिएट अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का है, जो काम आपने कॉल के साथ किया था वही काम आप अप्लाई के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, वो अंतर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप कॉल के ज़रिए क्या काम करते थे कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई मेथड मौजूद है, तो उस मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो काम अप्लाई या फिर कॉल मेथड से किया जा सकता है। बस कॉल में क्या होता था, जो आप आर्गुमेंट पास करते थे तो वो लिस्ट के रूप में होते थे, और वही जब आप अप्लाई मेथड में जब आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो एक एरे के रूप में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अप्लाई मेथड इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर्सन डॉट फुल नेम। तो इस पर्सन के फुल नेम को कौन एक्सेस करना चाहता है? जो भी ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहेगा उसे अप्लाई फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट पास किया जाएगा। तो ये पर्सन वन जो है वो इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के फुल नेम को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए अप्लाई में उस पर्सन वन को हम लोग एज आर्गुमेंट पास कर देते हैं। तो इस पर्सन वन अब इस पर्सन ऑब्जेक्ट के फुल नेम को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो पर्सन के फुल नेम को एक्सेस करेगा तो इसमें क्या रिटर्न आएगा? दिस डॉट फर्स्ट नेम एम्प्टी और दिस डॉट लास्ट नेम। तो यहाँ पे जो दिस है, अब वो दिस जो है इस पर्सन को नहीं बल्कि इस पर्सन वन को इंडिकेट करेगा, यानी कि इस पर्सन वन को इंडिकेट करेगा ये वाला दिस। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम से आपको क्या मिल जाएगा? इस पर्सन वन के फर्स्ट नेम की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम से आपको जॉन मिल गया, उसके बाद एम्प्टी तो है ही, रहेगा ही, उसके बाद दिस डॉट लास्ट नेम से आपको डुई मिल गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ओवरऑल जॉन डुई मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे जॉन डुई दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, जो ऑब्जेक्ट है फुल नेम वो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में मौजूद है, लेकिन उसे पर्सन वन ऑब्जेक्ट है वो इस्तेमाल कर पाया इस अप्लाई मेथड की मदद से। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है उसे अप्लाई फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट पास किया जाता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई। तो वही डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद अप्लाई मेथड विथ आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर आप अप्लाई मेथड में आर्गुमेंट भी भेज सकते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो ये जो आर्गुमेंट होती है वो एक लिस्ट के रूप में भेजा जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस पर्सन की जो फुल नेम है इसके पैरामीटर में रिसीव होते हैं। तो ऑस्लो जाके इसमें रिसीव होगा सिटी में, और नॉर्वे जाके इस कंट्री में रिसीव होगा, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन वन जो है इस फुल नेम के मेथड को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो जो पर्सन ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे जो दिस है वो इंडिकेट करेगा इस पर्सन वन को, ठीक। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम से इस पर्सन वन की जो प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम ये एक्सेस होगी, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम से आपको मिलेगा जॉन, और दिस डॉट लास्ट नेम से मिलेगा आपको डुई, ठीक है। तो इस तरीके से मिलेगा, और ये पहले भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ये यहाँ से जो चीज़ रिटर्न होगी दिस डॉट फर्स्ट नेम, फिर एम्प्टी स्पेस दिस डॉट लास्ट नेम, फिर सिटी जो यहाँ से भेजा गया था ये ओस्लो, उसके बाद ये बीच में एक कामा है, फिर कंट्री में कौन सी वैल्यू है तो नॉर्वे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं रिटर्न होके इस जगह पर, जिसको गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड और इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इनर एचटीएमएल वाले पोर्शन पर रख देता है। फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट उस चीज़ को वेब पेज पर डिस्प्ले करता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाला काम किया गया है ये अप्लाई मेथड के ज़रिए किया गया ये वाला, और इसी को कॉल मेथड के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो कॉल मेथड के ज़रिए यहाँ पर किया गया। दोनों में देखिए अंतर क्या, अंतर केवल यहाँ पर है। यहाँ पर जो आर्गूमेंट पास किया गया कॉल के अंदर वो एज लिस्ट के रूप में पास किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास किया गया है एज एरे पास किया गया अप्लाई में। उसके बाद सिमुलेट अ मैक्स मेथड ऑन एरेज, यू कैन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग द मैक्स मेथड। तो ये बना हुआ जो मैथ वाला जो मेथड है मैथ डॉट मैक्स, इसमें जब आप 1 2 3 पास करते हैं तो इट विल रिटर्न 3। तो ये तो आपको पता होगा कि इसके नाम से दिख रहा है कि मैथ ऑब्जेक्ट में मौजूद जो मैक्स मेथड है उसमें जब आप ये पास करते हैं तो आपको 3 मिल जाता है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें मिल जाती है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि सिंस जावास्क्रिप्ट एरेज डू नॉट हैव ए मैक्स मेथड, जावास्क्रिप्ट एरेज में कोई मैक्स मेथड तो होता नहीं, इसलिए यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथ डॉट मैक्स और डॉट अप्लाई, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई मेथड इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट की जगह पर नल रख दिया,
ठीक है, और उसके बाद कामा लगा के ये एक आर्गुमेंट की एरे पास कर दिया। इससे भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो ये कुछ लिखने का तरीका है, जो चीज़ वहाँ पे अप्लाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसका आपको सिंटेक्स पता होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर भी ये किया गया है। ठीक है, जो मेथड होता था, तो जैसे यहाँ पर आप क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड होता था, फिर उसके बाद वहाँ पर अप्लाई फंक्शन आप यूज़ करते थे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता था जो इस मेथड को इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप एरे पास करते थे, ये आर्गुमेंट का एरे पास करते थे, तो उसी में से आपको उस हिसाब से ऑपरेशन होता था। तो यहाँ पर इस टाइप में अगर हम पास करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। द फर्स्ट आर्गुमेंट नल डज नॉट मैटर, तो यहाँ पर जहाँ आपने फर्स्ट आर्गुमेंट को एज नल लिखा है तो उससे कोई मैटर नहीं है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल। उसके बाद है ये जो एग्जाम्पल है, ये भी आपको सेम रिजल्ट देते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैथ लिखा, ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने एम्प्टी रखा, दिस विल आल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे 0 रखा तो ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा।